नमस्ते। कॉकरोच जनता पार्टी के बाद अब ये नई सोच सामने आ रही है। इसका लोग बहुत विरोध भी कर रहे हैं और इसके पक्ष में बोल रहे हैं। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन करके कोई पेज बना है इंस्टाग्राम पे और बहुत तेज़ी से उसके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। सब लोग अपने अपने विचार उसमें रख रहे हैं। कोई उसके पक्ष में है, कोई उसके विरोध में है। अब ये नई विचार जो ये लोग लेके आए हैं, इसका वो लोग 15 अगस्त के बाद पूरे देश से बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। तो लोग बोल रहे हैं कि इस देश से आरक्षण नहीं हटेगा। लोग बोल रहे हैं कि इस देश से आरक्षण इसलिए नहीं हटेगा क्योंकि इस देश में जाति व्यवस्था कभी नहीं ख़त्म होने वाली है। अगर आप जाति व्यवस्था ख़त्म कर सकते हो तभी आप रिजर्वेशन को हटा सकते हो, तभी आप रिजर्वेशन को गरीबों को दे सकते हो। अगर जाति व्यवस्था हटा नहीं सकते तो आप रिजर्वेशन को टच भी नहीं कर सकते। सब लोग अपने अपने विचार इसमें डाल रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं और मैं भी अपनी तरफ से एक, अगर मुझे मौका मिले तो वहाँ पे जाके बोलूँगा कि कुछ अपर कास्ट वाले लोग जाति व्यवस्था हटाने के विरोध में इस ग्रुप में अपनी अपनी वीडियो डाल रहे हैं। अगर आप जाति व्यवस्था से बाहर नहीं पड़ोगे तो आप रिजर्वेशन नहीं हटा सकते और रिजर्वेशन उन गरीबों को नहीं मिलेगा जो जिनको वाकई में आज ज़रूरत है। हर एक ने यही कोशिश की है इस देश में कि जाति व्यवस्था पूर्णतः नष्ट हो जाए। आपसे कब जब कोई व्यक्ति मिलता है, कुछ देर आपकी बातें उसको अच्छी लगती है तो बाद में वो आपका नाम जानने की कोशिश करता है कि भाई इसका नाम क्या है, कहीं ये मेरे वर्ग का नहीं है, कहीं मेरे समाज का तो नहीं है। जब आपका नाम उसको पता चलता है तब वो आपकी बातें अच्छे से सुनता है। अगर आप उसके समाज से हो तो बहुत से लोग सुझाव दे रहे हैं कि सरनेम को हटा दिया जाए। मुझे भी लगता है कि हाँ, ऐसा ही कुछ होना चाहिए। अगर आप, मैं अपर कास्ट वाले लोगों को बोल रहा हूँ, अगर आप जाति व्यवस्था को हटाने के विरोध में हो तो आप वेद और महाभारत में जो, गीता में जो आपको भगवान कृष्ण ने बताया है कि कोई भी जन्म से किसी भी वर्ण में नहीं हो सकता, वो अपने कर्मों से उसका वर्ण बता सकता है या फिर समाज को, दुनिया को दिखा सकता है। मतलब पैदा होते ही आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं हो सकते। ये 4 वर्ण तो अभी भी है अगर उस हिसाब से देखा जाए, लेकिन इन वर्णों को अगर आप डिटेल में देखोगे तो ये कुछ इस तरह के है, इस तरीके से हो सकता है कि जो देश की रक्षा कर रहा है, आर्मी में, नेवी में या पुलिस में है, वो क्षत्रिय हो जाएगा। अगर उसको आप संवैधानिक रूप से क्षत्रिय मान लोगे तो एक अच्छी पहल होगी। जो शिक्षक है, जो समाज और देश को बना रहा है, जो डॉक्टर है, जो साइंटिस्ट है, जो इंजीनियर है, उन्हें आप अपर कास्ट में डाल दीजिए, मतलब उन्हें क्लास 1 में डाल दीजिए। उन्हें आप अगर वर्णमाला में कहो तो उन्हें ब्राह्मण बोलिए। जो लोग इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस खोल रहे हैं, कंपनियां चला रहे हैं, छोटे मोटे बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें आप वैश्य वाली श्रेणी में डालिए। और जो लोग इन, जैसे कि एक ही फैमिली में 2 बच्चे पैदा होते हैं, कोई एक बच्चा टीचर बनता है तो कोई एक बच्चा एकदम स्वैपर का काम करता है, कचरा उठाता है, या फिर आप देखिए गवर्नमेंट जॉब में क्लास डी की पोस्ट रहती है जहाँ पे लोग क्लीनिंग और स्वैपिंग काम करते हैं। वहाँ पे हर समाज के लोग हैं। जो लोग देश में एकदम किसी के खेतों में काम करते हैं, किसी की दुकान में काम करते हैं, लेबर करते हैं, जिनकी इनकम बहुत कम है, वो हो जाएंगे डी क्लास में चले जाएंगे। उन्हें आप शूद्र बोलिए आपकी वर्णमाला के हिसाब से। लेकिन अब यहाँ पे संवैधानिक रूप से सब होगा तो इसका मतलब ये होगा जो शूद्र होंगे, जो नीचे होंगे, जो
गरीब होंगे उनको आरक्षण मिलेगा, बराबर। अगर उनको आरक्षण मिलेगा तो उनके बच्चों को एक मौका मिलेगा अपने आप को फिर से क्षत्रिय बनाने का, फिर से शिक्षक बनने का, साइंटिस्ट बनने का, या फिर इंजीनियर बनने का। वो किसी भी श्रेणी में, किसी भी वर्ण में प्रवेश कर पाएंगे, और कोई भी किसी वर्ण में प्रवेश कर जाएगा। तो जो वेदों में और भगवान कृष्ण ने बताया है कि जन्म से कोई भी किसी भी वर्ण में नहीं होता, वो अपने कर्म से होता है, तो वही चीज़ लागू हो जाएगी। और जब आपका नाम सामने वालों को पता चलता है, आपका सरनेम, तब आपकी जाति सामने से झलक जाती है। तो इसको हटाने के लिए, इसको मिटाने के लिए बस एक ही उपाय है। आप आपका नाम, आपकी माता का नाम और आपके पिता का नाम, मतलब आपका नाम पहले आएगा, माता का नाम मिडल नेम में आएगा और पिता का नाम सरनेम में आएगा। ये वाली परंपरा चालू करोगे तो इस देश से जाति व्यवस्था पूर्णतः नष्ट हो जाएगी। ये एक अच्छी पहल है, और इस विचार को आगे बढ़ा के अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो इस सुझाव को समझिए, और ऐसे आप इस देश से जाति व्यवस्था हटा सकते हो, और ये देश बहुत तेज़ी से विकास करेगा। क्योंकि मेरिट पे अगर चयन होना चालू हो जाएगा तो कोई क्षेत्र पीछे नहीं रहेगा, हर क्षेत्र देश का विकास करेगा। ये मेरे विचार है। अगर आपको गलत लगे तो आप विरोध कीजिए, ये लोकतंत्र है, हर एक को अपनी अपनी बात कहने की आज़ादी है। मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं सही लगे तो बिंदास विरोध कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। धन्यवाद।